अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है वो लेबनीज़ थ्योरम है, ठीक है, जिसमें आज जो है हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेबनीज़ थ्योरम बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास जो है दो मल्टीपल टाइप्स के जो फंक्शंस होंगे, जिसका जैसे कि हमारे पास एक फंक्शन f और एक फंक्शन हमारे पास g है, ठीक है। उनका जो है आपके पास nth ऑर्डर डेरिवेटिव अगर आपको उन मल्टीपल फंक्शंस का निकालना है तो उसके लिए जो आप टेक्निक यूज़ करोगे वो आपके पास लेबनीज़ थ्योरम है, ठीक है। अब प्रॉब्लम नंबर 1 आपके पास ये है कि y इज इक्वल टू e की पावर x log x, ठीक है। जो फंक्शन आपको गिवन है y इज इक्वल टू e की पावर x log x, ठीक है। देखिए मल्टीपल टाइप का फंक्शन है, ठीक है। e की पावर x log x एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड log फंक्शन, ठीक है। तो मल्टीपल टाइप का फंक्शन है। अगर आपको इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना हो तो आप जो टेक्निक यूज करेंगे वो लेबनीज़ की टेक्निक है, ठीक है। अब इधर फाइंडिंग d क्यूब y अपॉन dx, ठीक है। आप इसका थर्ड ऑर्डर जो है वो कैलकुलेट करके दिखाएं, ठीक है। ये जो n आपके पास होगा वो 3 होगा, ठीक है। तो द गिवन फंक्शन इज सॉल्यूशन स्टार्ट किया हमने इसको। द गिवन फंक्शन इज y इज इक्वल टू e की पावर x log x, ठीक है, बाय यूजिंग लेबनीज़ थ्योरम, ठीक है। मल्टीपल टाइप का फंक्शन है n और अगर उसको डेरिवेटिव कैलकुलेट करना हो तो लेबनीज़ की टेक्निक यूज करते हैं, लेकिन हमें जो है यहां पर कह रहे हैं वो फाइंड करने का है d क्यूब y अपॉन dx, ठीक है। तो हम जो है यहां पर लेबनीज़ थ्योरम जो है देखते हैं कि हमारा लेबनीज़ थ्योरम बेसिकली होता क्या है, ठीक है। dn f डॉट g का आपके पास कोई मल्टीपल टाइप के फंक्शन है dxn, अगर आपको दो मल्टीपल टाइप के फंक्शंस का nth ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना हो तो आप क्या करेंगे, देखिए f डॉट g की पावर n इज इक्वल टू, अब इसे एक्सपेंड करें fn डॉट g प्लस n कॉम्बिनेशन 1 f की पावर n माइनस 1 g1 प्लस n कॉम्बिनेशन 2 fn माइनस 2 g स्क्वायर प्लस, अब इस से आगे टर्म्स चल रही होंगी n कॉम्बिनेशन 3 fn माइनस 3 g क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है, और प्लस f1 g की पावर n, ठीक है। तो आपके पास ये लेबनीज़ थ्योरम होता है, ठीक है। अब देखिए आपको जो फाइंड करना है वो d क्यूब y अपॉन dx क्यूब फंक्शन जो के पास है e की पावर x log x, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप जो है ये मल्टीपल टाइप का फंक्शन है, शायद n आपके पास है वो 3 है, ठीक है। जो ये जो फंक्शन आपके पास है बेसिकली वो मल्टीपल टाइप का फंक्शन है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करें कि जो यहाँ पर है एक को ले लें f, ठीक है, जो e की पावर x है इसे हम लेते हैं f और जो log x है इसे हम ले लेते हैं g, ठीक है। f इज इक्वल टू e की पावर x एंड g इज इक्वल टू log x, ठीक है। अब इसे हम जो है ना डिफरेंशिएट कराएंगे, ठीक है। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन कब तक करेंगे 3 टाइम, ठीक है। 3 बार आपने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो f जो है आपके पास e की पावर x है। जो आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डेरिवेटिव आता है वो आपके पास e की पावर x की आता है, ठीक है। अगर आप इसका डबल दूसरा डेरिवेटिव निकालें तो वो भी e की पावर x आएगा। अगर आप इसका थर्ड डेरिवेटिव निकालें तो वो भी आपके पास e की पावर x ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। आप 4 निकाल लें 5 निकाल लें और e की पावर x ही रहेगा, ठीक है। लेकिन आप g को जो है डेरिवेटिव लेते हैं जब इसका तो देखिए आपके पास बनता है log x और log का जो डिफरेंशियल होता है वो 1 अपॉन x होता है, ठीक है। हम इसे थोड़ा सिंपलीफाई करें, x नीचे पॉजिटिव है इसलिए हम डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में लेकर आएंगे तो x की पावर जो बनेगी वो माइनस का 1 बनेगी, ठीक है। अगर आप इसे इसका सेकंड जो डेरिवेटिव निकालें तो देखिए सेकंड डेरिवेटिव इसका क्या बनेगा, -1 जो है बेस पर आ जाएगा, -1 फिर जो है जो पावर है उसमें -1 जो है करना है आपने, ठीक है। तो -1 बेस पर आ गया, x की पावर -1 इट मींस दैट x की पावर -2, ठीक है। इसे थोड़ा सिंपलीफाई करें तो -1 अपॉन x स्क्वायर भी हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए हमने क्या किया, अगर आप इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें, तीसरा डेरिवेटिव निकालें तो वो आपके पास बेसिकली क्या है, ठीक है। इसको आप थर्ड टाइम तीसरी वाला डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। देखें माइनस ऑलरेडी आ रहा है, पावर जो है बेस पर आएगी तो माइनस माइनस प्लस इट मींस z2, ठीक है। -2 -1 इट मींस दैट x की पावर -3 इज इक्वल टू, अब पावर नेगेटिव है जैसे जब नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में ले रहे हैं तो 2 अपॉन x की पावर 3 बनकर आएगा, ठीक है। अच्छा देखिए जो हमारा लेबनीज़ थ्योरम है इसमें ये जो टर्म्स यूज होते हैं, जब आपने इसको लेबनीज़ को एक्सपेंड करवाया तो देखिए यहाँ पर ये nc1 आ रहा है कॉम्बिनेशन c2 आ रहा है, ठीक है। अब आपको इनकी वैल्यूज भी चाहिए होंगी, ठीक है। जब आप इसमें n को रखवाएंगे, जैसे n आपके पास नंबर 3 है, जब आप इसमें रखेंगे n की जगह पर 3 तो इट मींस दैट 3 कॉम्बिनेशन 1 3 कॉम्बिनेशन 2 इस तरीके से आपको इनकी वैल्यूज चाहिए होंगी, ठीक है। तो हम वो जो कैलकुलेट करेंगे वो हम विद हेल्प टू दी पास्कल ट्रायंगल करेंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे पास्कल ट्रायंगल को हम थोड़ा एक्सपेंड करते हैं n इज इक्वल टू 3 के लिए, तो जो वहां पर उसकी इक्वेशन होती है वो 1 3 3 1 होती है, ठीक है। इट मींस दैट जो आप कोएफिशिएंट यूज करेंगे वो 1 3 3 1 यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा जी करते
करते हैं, तमाम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, अपने पास जो है लेबनीज थ्योरम जो हमारा है उसमें सब्स्टिट्यूट करवाते हैं और रिजल्ट निकाल कर देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, तो देखिए जी मेरे पास जो है वो लेबनीज थ्योरम सब्स्टिट्यूट ऑल वैल्यूज इन लेबनीज थ्योरम, लेकिन जो n है वो आपके पास 3 है। ठीक है, n आपके पास कितना है 3 है। ठीक है, देखिए आप 3 करते हैं d क्यूब y अपॉन dx क्यूब इज इक्वल टू f की पावर f3g प्लस 3 कॉम्बिनेशन 1 f2 g1 प्लस 3 कॉम्बिनेशन 2 f1 g2 प्लस fg3। ठीक है, अच्छा देखिए जो यहाँ 3 है 2 है 1 है 1 2 3, इसका मतलब यहाँ पर ये कि ये आपको जो है वो डेरिवेटिव्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब देखिएगा मैं जब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कराऊंगा तो f3 थर्ड, इस f को आपने थर्ड टाइम डिफरेंशिएट किया होगा। देखिए कब किया था, जब आपके पास रिजल्ट e की पावर x था, आपने यहाँ रिजल्ट रखा e की पावर x। ठीक है, g सिंपल g, और g आपके पास क्या है log x, तो आपने यहाँ रख दिया उसे प्लस 3 कॉम्बिनेशन 1। देखिए फर्स्ट जो कोएफिशिएंट है 1 था इसका, अब अगला जो कोएफिशिएंट आएगा वो कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, अगर आप चेक निकालेंगे इसको, ठीक है, कैलकुलेट भी करें तो आपके पास 3 आएगा, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर रखते हैं 3। ठीक है, f का f2 f को सेकंड टाइम डिफरेंशिएट आपने किया हुआ है, देखो उसका रिजल्ट आपके पास e की पावर x था, लेकिन g का फर्स्ट डेरिवेटिव को आपके पास कितना आता है x की पावर -1, तो आपने यहाँ रख दिया। ठीक है, इसके बाद 3 कॉम्बिनेशन 2 और उसका रिजल्ट आपके पास कितना आता है 3 आता है, आप उसे चेंज करके यहाँ पर। ठीक है, f का फर्स्ट डेरिवेटिव e की पावर x, लेकिन g का सेकंड डेरिवेटिव जो आपके पास था वो -1/x² है। ठीक है, ये रहा। ठीक है, उसके बाद जो है f अगेन e की पावर x है, लेकिन जो g का थर्ड डेरिवेटिव आपके पास बन कर आया था वो आया था 2/x का क्यूब। ठीक है, ये आपने यहाँ पर रिप्लेस किया, सिंपलीफाई करें और अपना रिजल्ट निकालें। ठीक है, e की पावर x log x प्लस 3 e की पावर x अपॉन x, x नेगेटिव था पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया हमने इसे, डिनोमिनेटर मिलाकर प्लस 3 प्लस माइनस 3 e की पावर x अपॉन x² प्लस 2 e की पावर x अपॉन x। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमारा है लेबनीज से ही रिलेटेड है, इसमें जो प्रॉब्लम नंबर 2 है हमारा, उसमें आपसे वो ये कह रहा है कि x² f'(x) प्लस x f'(x) प्लस fx इज इक्वल टू 0। ठीक है, देन शो दैट दिस। ठीक है, हम जो है अपनी इस कंडीशन को यूज कर जो है हम ये शो कर दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट किया हमने यहाँ पर। इसका जो हमें गिवन था वो क्या था x² f'(x) प्लस x f'(x) प्लस fx इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर सपोज करते हैं f(x) जो हमारा है फंक्शन ऑफ x है, उसे हम f ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मुझे यहाँ पर इसे रिप्लेस करना पड़ जाएगा, x² f'(x) का मतलब हो जाएगा f' प्लस x f' प्लस fx का मतलब हो जाएगा आपका f इज इक्वल टू 0। ठीक है, बाद में हम इसे रिप्लेस करवा देंगे, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। ठीक है, अब देखिए बाय यूजिंग लेबनीज थ्योरम, और लेबनीज थ्योरम आपके पास क्या होता है, ठीक है, जो है दो मल्टीपल जो फंक्शंस हैं उनका nth ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, देखिए आप इसकी टर्म्स को आप एक्सपेंड करें तो आपके पास बन जाता है fn * g + nc1 n कॉम्बिनेशन 1 fn - 1 g1 then n कॉम्बिनेशन 2 fn - 2 g² and so on to f * g की पावर है। ठीक है, तो आपको ये आपके पास लेबनीज थ्योरम होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब देखिए जो हमारा इक्वेशन जो 1 किसने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, उसे करें डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 फॉर n टाइम्स। इसे n टाइम्स पे आप क्या करें डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 को आप n टाइम्स पे क्या करें डिफरेंशिएट करें। जब देखिए हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, पहला फंक्शन आप चेक करें x² f डबल प्राइम मतलब 2 टाइम डेरिवेटिव। ठीक है, x² f डबल प्राइम, पहले आप जो है इस पर जो है nth डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, फिर इस पर लेंगे और फिर इस पर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम इनके डेरिवेटिव्स लेते हैं, डेरिवेटिव्स लेकर इनके हम जो है इन्हें जो है अपना लेबनीज थ्योरम जो होगा उस पे लाकर हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे पहले फर्स्ट फंक्शन लिया, फर्स्ट फंक्शन जो हमारे पास है x² f डबल प्राइम। ठीक है, तो जब मैंने इसको nth ऑर्डर डेरिवेटिव अप्लाई किया तो उसकी एक्सपेंशन कैसे होगी, देखिए पहले आपके पास f डबल प्राइम था, वो कम होकर कितना होगा f' और x² को आप डिफरेंशिएट करें तो आपके पास कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद ये f हो जाएगा, देखिए f' ये f का कन्वर्ट हो जाएगा 2x का मतलब क्या है कि इसे आप डिफरेंशिएट करें तो आपको यहाँ से 2 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जब आप आगे चलते हैं देखिए तो जो पहला ये देखिए कांस्टेंट आ रहा है, 2 कांस्टेंट है। ठीक है, जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएट आपको पता है 0, तो डेफिनेटली 2 जब वहां से बनकर आएगी उसके पास क्या आ जाएगी 0 आएगी। ठीक है,
तो आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, f डबल प्राइम x स्क्वायर n प्लस 2 f प्राइम x n प्लस 2 f पावर n, ठीक है, ये आपको उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव दिया है, ठीक है। अच्छा जी, सेकंड फंक्शन आपके पास है x f प्राइम है, आप इसे इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, तो ये बनेगा dn/dx की पावर n f प्राइम x, इसे आप डेरिवेटिव लेंगे, f को अलग से लेंगे और x को अलग से लेंगे, ठीक है। f प्राइम के बाद डेरिवेटिव करेंगे x का प्रोडक्ट हो जाएगा, लेकिन जो x होगा ये इसका जाएगा 1 में, ठीक है। ना कांस्टेंट का जो है डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका रिजल्ट आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और अभी थर्ड फंक्शन में यहां पर आपके पास है जस्ट f का, ठीक है, देखें dn/dx पावर n into f, ठीक है, फंक्शन f की पावर n, ठीक है। अब जब अगला डिफरेंशिएट करेंगे तो रिजल्ट 0 आना चाहिए, ठीक है, तो मींस दैट हमारा रिजल्ट यही आएगा, ठीक है। अब जो है फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन और थर्ड फंक्शन के जो रिजल्ट्स हैं इनको आप उठाएं और इन्हें जो उठाकर आपकी जो है जो लेबनीज़ फिल्म था आपके पास उसमें आप सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है, पुटिंग ऑल वैल्यूज इन फार्मूला, जो लेबनीज़ फार्मूला है उसमें आपने तमाम जो है फंक्शंस को पुट करवाना है, जो फंक्शंस के रिजल्ट्स इनको पुट करवाना है, ठीक है। देखें पहले हम इस पर जो लेबनीज़ के थ्रू से जो है इसमें इस फंक्शन को लेबनीज़ फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करवाएंगे, ठीक है। देखो लेबनीज़ फार्मूला हमारे पास ये है fn * g + n कॉम्बिनेशन 1 fn - 1 g1 n कॉम्बिनेशन 2 इसके लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन आएंगे n कॉम्बिनेशन 1 ये इक्वल होता है आपके पास n के, अगर आपके पास कॉम्बिनेशन है n कॉम्बिनेशन 2 इसका मतलब ये होता है आपके पास n -1 2 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन n कॉम्बिनेशन 3, ठीक है। फिर हमें इसकी जरूरत पड़ेगी वो यहाँ पर डिफाइन करते हैं, ठीक है। देखें f डबल प्राइम x स्क्वायर n, ठीक है, इसका मतलब ये जाएगा कि f n प्लस 2 into x स्क्वायर, ठीक है, क्या कह रहा होगा देखिए f n into g, ठीक है, f n into g, ये हो गया f n प्लस 2 into x स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब ये n कहाँ से आ रहा है, n कॉम्बिनेशन 1 और n कॉम्बिनेशन 1 कितना होता है आपके पास n होता है, ठीक है। उसके बाद f n प्लस 1 into 2x, ठीक है। अब चलते हैं प्लस थर्ड का वैल्यू, थर्ड के लिए n कॉम्बिनेशन 2 होता है, इट मींस दैट n n - 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल आपको पता है 2 ही होता है, ठीक है। इसके बाद 2fn प्लस अब यहां से आपका सेकंड फंक्शन स्टार्ट होगा, ठीक है, और सेकंड फंक्शन है आपके पास ये वाला है, तो ये बनेगा fn + 1 into x, fn + 1 into x f पावर n + 1 into x, ठीक है, प्लस n कॉम्बिनेशन 1 fn इस fn प्लस थर्ड फंक्शन fn था तो आपने fn रखा, fn = 0। अब हम इसे सिंपलीफाई करेंगे और रिजल्ट देखेंगे जो आता है कि नहीं आता है। अच्छा ये देखिए उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, बस अब हमने यहाँ पर सिंपलीफिकेशन करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है 2 से 2 जो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो टर्म्स बच कराएंगे क्या है x स्क्वायर, ठीक है, f n प्लस 2 प्लस 2nx, ये देखिए 2x ये था और n ये था, इट मींस 2nx f पावर n प्लस 1 प्लस यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हुआ था n माइनस 1 f पावर n प्लस x f पावर n प्लस 1, ये देखिए ना ये इधर x f पावर n प्लस 1 प्लस n f पावर n प्लस f की पावर n इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम यहाँ पर इस टर्म्स को अरेंज करेंगे, जो इस टर्म को भी एक साथ लिखेंगे, ठीक है। देखिए f की पावर n प्लस 1 एक टर्म ये भी आपके पास और एक देखिए ये आ रहा है, इन्हें आप एक साथ लिखेंगे, देखिए दिस टर्म एंड दिस टर्म एज इट इज टर्म एज इट इज लिखा, इन दोनों टर्म्स को एक साथ कर दिया, देखिए देखिए एक साथ हो गई है, ठीक है। इसी तरीके से f की पावर n दिस 1 2 एंड 3 इन्हें को एक साथ कर लें, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इन्हें एक साथ कर दिया, ठीक है। अब दोनों से जो कॉमन आ रहा है कॉमन निकालें, देखिए यहाँ से x आ रहा है कॉमन और यहाँ से f पावर n प्लस 1 कॉमन आ रहा है, यहाँ से आपके पास आ गया 2n और यहाँ से आ गया आपके पास 1, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ f की पावर n कॉमन आ गया तो ये हो गया n स्क्वायर माइनस n, यहाँ से आ गया प्लस का n और यहाँ से आ गया 1, ठीक है। fn बाहर गया यहाँ से, f की पावर n यहाँ से बाहर चला गया, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद देखिए क्या किया हमने, देखें ये इस n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपलीफाई करें से x स्क्वायर f पावर n प्लस 2 प्लस x fn पावर n प्लस 1 2n प्लस 1 प्लस f पावर n स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद देखें और कुछ सिंपलीफिकेशन होता है, तो प्रोसेस सेट किया हमने x स्क्वायर f पावर n प्लस 2 प्लस
कांस्टेंट तो से पहले ले 2n+1 x f पावर n+1 प्लस n स्क्वायर प्लस 1 f पावर n इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए हमने जो सपोज किया था, हमने ये कहा था जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया, हमने कहा सपोज किया था कि f x जो आपके पास था, f x जो आपके पास था वो क्या था, उसने सपोज किया था दैट इज इक्वल टू f। तो आप जहां f आ रहा है उसे रिप्लेस करवा दें f x से। ठीक है, तो देखिए यहां पर इसकी रिप्लेसमेंट कर दी है। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, जो आपको देखिए क्वेश्चन में गिवन भी था कि x स्क्वायर f पावर n प्लस 2 f of x n प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 x f x n प्लस 1 प्लस n स्क्वायर प्लस 1 f of x n इज इक्वल टू 0। तो ये ऐसे इक्वेशन क्रिएट होकर आगे जो रिप्रेजेंट क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमारा लैप्लेस थ्योरम से रिलेटेड जो है उसमें आपसे वो ये कह रहा है कि इफ yx इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर -1/2 sin इनवर्स x। ठीक है, आपको एक फंक्शन दे दिया गया है। ठीक है, कह रहा है प्रूफ करके दिखाना है। फर्स्ट वो आपसे ये कह रहा है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर y प्राइम मींस दैट फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, और सेकंड के अंदर वो आपको ये कोई एक एक्सप्रेशन दे रहा है। ठीक है, तो आपको ये दो रिजल्ट जो है ये प्रूफ कर बनाना है। ठीक है, अच्छा जी, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। देखिए जब मैं यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट किया तो yx इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 sin इनवर्स x, ये आपको एक फंक्शन रिक्वायर्ड था। ठीक है, सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या किया, देखिए पावर इसकी नेगेटिव है। ठीक है, इसे आप जब डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो ये शिफ्ट हो जाएगा पॉजिटिव में। ठीक है, जो इसकी पावर होगी वो पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर। ठीक है, तो हमने इस 1/2 की जगह पर रूट लगा दिया। ठीक है, तो जो आपके पास जो न्यू फॉर्म बनती है वो बनती है yx इज इक्वल टू sin इनवर्स x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हमने देखिए यहाँ पर किया सपोज yx इज इक्वल टू y। ठीक है, yx की जगह पर आप y रखते हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू sin इनवर्स x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, आपको यहाँ से इस रूट को खत्म करना है। ठीक है, इस रूट को आपने यहाँ से खत्म करवाना है, तो आपको बोथ साइड पर स्क्वायरिंग करनी पड़ जाएगी। ठीक है, बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, आप बोथ साइड पर स्क्वायरिंग कर दें। देखिए स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू sin इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, और इस पर स्क्वायर आ गया। ठीक है, देखिए y स्क्वायर, अब यहाँ पर क्या हुआ, ये स्क्वायर इसके साथ भी आ गया और ये स्क्वायर इसके साथ भी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास बना sin इनवर्स x का स्क्वायर। ठीक है, और इस स्क्वायर से जो रूट है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर टर्म आएगी 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने इस नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, y स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि ये y स्क्वायर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, इज इक्वल टू sin इनवर्स x का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि देखिए यहाँ पर y स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, और आपके पास जो रिजल्ट है उसमें y का फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू dx ऑन बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड पर आप x की रिस्पेक्ट से इसको डिफरेंशिएट कर दें। ठीक है, देखिए जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर जो है d/dx लेफ्ट पर भी आएगा और d/dx राइट पर भी आएगा। ठीक है, तो y स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू d/dx sin इनवर्स x, और इसके ऊपर स्क्वायर मौजूद है। ठीक है, देखिए जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जब आप यहाँ पर डिफरेंशिएट अप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पर आपका u into v का फार्मूला लगेगा। ठीक है, y यहाँ पर जो है आपके पास u होगा और 1 माइनस x स्क्वायर आपके पास यहाँ पर v होगा। ठीक है, देखिए u को बाहर निकाले, v को आप डिफरेंशिएट करें। ठीक है, तो y स्क्वायर d/dx 1 माइनस x स्क्वायर प्लस सेकंड आप क्या करें, v को बाहर निकालें और u को आप डिफरेंशिएट करवाएं। ठीक है, तो 1 माइनस x स्क्वायर d/dx y स्क्वायर इज इक्वल, राइट हैंड साइड पर आपने जो है डिफरेंशिएट जब करेंगे तो
देखिए पावर बेस पर आ जाएगी और पावर में से एक जो है -1 करते हैं, ठीक है। तो 2 - 1 का मतलब क्या हो गया 1, इट मींस दैट साइन इनवर्स x और फर्दर आप उसे पावर के बगैर डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, ठीक है। d/dx साइन इनवर्स x, ठीक है। अब देखिए सिंपलीफाई करें इसे। अच्छा यहाँ पर आपको डिफरेंशिएट करवाना है, ठीक है। 1 - x² को जब आप यहाँ पर 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएट तो आपको पता है कि वो 0 होता है, तो कांस्टेंट को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका रिजल्ट आपके पास 0 बनकर आता है, ठीक है। अच्छा जी सेकंड जब आप x² को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका रिजल्ट आपके पास 2x बनकर आएगा, ठीक है। प्लस 1 - x² फर्दर d/dx y² को आपने यहाँ पर डिफरेंशिएट करवाना है, तो y² का जो डिफरेंशिएट आपके पास बनता है वो बेसिकली 2y बनता है, ठीक है। फर्दर आप d/dx y करेंगे पावर के बगैर डिफरेंशिएट, ठीक है। अच्छा जी 2 sin इनवर्स x फर्दर d/dx sin इनवर्स x और sin इनवर्स x का जो आपके पास डिफरेंशिएट होता है वो 1/√1 - x² होता है, ठीक है। देखिए इसके बाद हमने क्या किया, जब हमने d/dx y किया इट मींस दैट dy/dx और dy/dx को हम लिख सकते हैं y प्राइम मींस दैट के फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। तो देखिए -2xy² + 1 - x² 2y y प्राइम इज इक्वल टू 2 sin इनवर्स x डिवाइडेड बाय √1 - x², ठीक है जी। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, देखिए इस टर्म को हमने पहले लिख दिया, माइनस की टर्म को हमने बाद में लिखा, ठीक है। 1 - x² y y प्राइम -2xy² इज इक्वल टू, देखिए राइट हैंड साइड पर क्या होगा, देखिए राइट हैंड साइड जो आपके पास थी वो 2 sin इनवर्स x अपॉन √1 - x² था, ठीक है। देखें ये देखिए y इज इक्वल टू sin इनवर्स x √1 - x², इसे आप रिप्लेस करते हैं किसके साथ, y के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 2y, ठीक हो गया जी। देखें अब हम अपने रिजल्ट के बहुत क्लोज हो चुके हैं, ठीक है। जो फर्स्ट जो हमने प्रूफ करके दिखाना था, देखिए 1 - x² किया है, 1 - x² y का फर्स्ट डेरिवेटिव बिल्कुल आ रहा है। देखिए इसमें एक्स्ट्रा टर्म कौन सी आ रही है, 2 आ रहा है और एक y आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करें, सब इसे डिवाइड कर दें बोथ साइड पर 2y के साथ, ठीक है। तो आपने यहाँ पर 2y के साथ बोथ साइड पर जो है वो क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। 1 - x² y y प्राइम डिवाइडेड बाय 2y माइनस 2xy² डिवाइडेड बाय 2y 2y डिवाइडेड बाय 2y, ठीक है। राइट हैंड साइड पर भी 2y से देखिए 2 कैंसिल और y से y कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, y से y कैंसिल हो गया, एक y कैंसिल हुआ, ठीक है। और 2y से 2y यहाँ पर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो जो यहाँ पर बच कर आया आपके पास आया 1 - x² ब्रैकेट क्लोज y का फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। फर्दर -xy इज इक्वल टू 1, ठीक है। Hence prove that the first condition, तो आपकी यहाँ पर जो फर्स्ट कंडीशन है वो यहाँ पर क्या हो जाती है, प्रूफ हो जाती है, ठीक है। अच्छा अब आपको सेकंड कंडीशन प्रूफ करनी है, तो देखें 1 - x जो आपके पास सेकंड कंडीशन है बेसिकली वो आपके पास ये है, ठीक है। जो आपके पास फर्स्ट कंडीशन है उसी को आप दोबारा से लें और उसके थ्रू से आप जो है अपनी सेकंड कंडीशन पर काम करें, ठीक है। देखिए अब मैंने जब यहाँ से सेकंड कंडीशन जो है फर्स्ट कंडीशन जो मैंने यहाँ अभी यहाँ पर प्रूफ की है वो मेरे पास y प्राइम 1 - x² - yx y1 है, ठीक है। देखिए y प्राइम का मतलब यहाँ पर जो है फर्स्ट डेरिवेटिव है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर जो है वो लेबनीज टेक्निक को यूज करना है, ठीक है। लेबनीज टेक्निक आपके पास क्या है कि आपके पास कोई दो मल्टीपल टाइप के फंक्शंस हो, ठीक है, और वो उनका आप जो है nth ऑर्डर डेरिवेटिव लें, ठीक है। तो आप ये लेबनीज टेक्निक के थ्रू होता है, ठीक है। तो अब हमने लेबनीज टेक्निक यहाँ पर अलग से लगानी है, यहाँ पर अलग से लगानी है, ठीक है। देखिए मैंने लिखा क्या, नाउ डिफरेंशिएट द अबव इक्वेशन फॉर n टाइम्स, आप डिफरेंशिएट करें अबव इक्वेशन को किससे, n टाइम्स से, ठीक है। तो यही आपके पास लेबनीज की टेक्निक भी होती है, ठीक है। तो देखिए आपने इसे लिखा y प्राइम 1 - x², आपने इसे लिखा y n + 1 x² प्लस, अब देखें जब आप y को डिफरेंशिएट करते हैं तो ये बनकर आता है n y⁴n, ठीक है। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएट 0 और x² को जो डिफरेंशिएट आएगा वो माइनस का 2x आएगा, ठीक है। फर्दर आप इसे डिफरेंशिएट करें, n कहां से आया, n कॉम्बिनेशन 1, ठीक है। आपने लेबनीज का जो फार्मूला देखा था उसमें nc1 nc2 कॉम्बिनेशन शामिल है, तो ये nc1 का मतलब यहाँ पर जो क्या होता है आपके पास यहाँ लिख भी देते हैं कि n कॉम्बिनेशन 1 जो आपके पास होता है वो n होता है और n कॉम्बिनेशन 2 जो है वो आपके पास होता है n
n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल। ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट जब आप लिखेंगे तो सेकंड तो n कॉम्बिनेशन 2 इट मींस दैट n माइनस 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल फर्दर y की पावर n और कम करें इट मींस दैट अगर ये y की पावर n है तो ये हो जाएगा yn माइनस 1। ठीक है। और जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे माइनस के 2x को ये मल्टीपल टाइप के फंक्शन। ठीक है। माइनस 2x तो यहाँ पर आपके पास रिजल्ट आएगा जस्ट माइनस का 2। ठीक है। फर्दर जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट होने की वजह से कांस्टेंट का डिफरेंशिएट जो है आपको पता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर सोल्व हो गया। ठीक है। अब हम इसे सोल्व करेंगे माइनस के yx को। ठीक है। देखिए yx का मतलब यहाँ पर ये है कि y की पावर n into x। ठीक है। आगे चलते हैं माइनस n कैसे आया, n कॉम्बिनेशन 1। ठीक है। फर्दर कम करें डिफरेंशिएट करें। ठीक है। तो ये हो जाएगा y की पावर n माइनस 1। लेकिन जो x की आप डिफरेंशिएट करवाएंगे तो उसका रिजल्ट आपके पास कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है। फर्दर जब आप उसे डिफरेंशिएट करेंगे तो रिजल्ट आपके पास क्या हो जाएगा, 0 बनकर आ जाएगा। ठीक है। राइट हैंड साइड पर कांस्टेंट का डिफरेंशिएट आपको पता है वो आपके पास 0 बनकर आता है। ठीक है। बस अब आपको इसे जो सिंपलीफाई कर दिखाना है। तो देखिए y की पावर n + 1 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 2n y की पावर n x माइनस 2n n माइनस 1 2 का फैक्टोरियल जो होता है वो आपको पता है 2 होता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है। y की पावर n माइनस 1 माइनस y की पावर n into x माइनस n y की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर सिंपल क्या किया, इस 2 को 2 से क्या करवा दिया, कैंसिल करवाया। बाकी तमाम टर्म एज इट इज आ गए। ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ टर्म्स आपको कॉमन भी नजर आ रहे होंगे। जैसा कि आप देखें एक टर्म मैं आपको यहाँ प्लान करके दिखाता हूँ y की पावर n माइनस 1 एक टर्म ये देखिए एक ही टर्म ये। ठीक है। और उसके बाद जो है इसके बाद जो टर्म्स एक जैसी आ रही हैं वो आपके पास आ रही हैं। ये y की पावर nx ये रहा, y की पावर nx ये रहा। ठीक है। तो मैंने इनमें से आपको जो कॉमन नहीं लगाना है। ठीक है। देखिए मैंने सबसे पहले स्टेप को एज इट लिखा -2। देखिए मैंने y एक माइनस कॉमन लिया दोनों के 2 से। देखिए माइनस कॉमन निकालते हैं और दूसरा हम जो यहाँ पर y की पावर n x जो यहाँ से हम कॉमन निकालते हैं तो यहाँ से जो आपको मिलता है वो 2n और प्लस का 1। ठीक है। क्योंकि ये कॉमन आ चुका है। ठीक है। अब इन दोनों में से आप कॉमन निकालोगे तो जो कॉमन आ रहा है वो माइनस y की पावर n माइनस 1 आ रहा है। ठीक है। यहाँ से आपको मिला n माइनस 1। ठीक है। n ब्रैकेट n माइनस 1 प्लस यहाँ से आपको मिल गया n। ठीक है। फर्दर आप इसे सोल्व करवाएं। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो देखिए ये n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इसे मल्टीप्लाई करवा दें। बाकी दोनों टर्म्स एज इट इज है। ठीक है। n स्क्वायर माइनस का n प्लस का n। ठीक है। देखिए माइनस के n से प्लस का n क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। आपने यहाँ से इसे कैंसिल करवा दिया तो यहाँ पर जो रिजल्ट आता है y की पावर n + 1 1 माइनस x स्क्वायर माइनस कांस्टेंट को बाहर निकाला 2n + 1 x y की पावर n माइनस n स्क्वायर y की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो थोड़ा सा अरेंज किया उसे 1 माइनस x स्क्वायर y की पावर n + 1 और देखिए y का y जो था आपके पास ना जैसे हमने सपोज किया था, हमने कहां सपोज किया था, देखिए y इज इक्वल टू yx। ठीक है। तो हमने इसे चेंज करवा दिया और फर्दर ये आपका रिजल्ट प्रूव होकर आ जाता है। ये प्रॉब्लम नंबर 5 है लेबनिज टेक्निक से रिलेटेड। ठीक है। अगेन आपको एक फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है yx इज इक्वल टू ln 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस x। ठीक है। आपको प्रूफ करके दिखाना है ये दो। ठीक है। दो रिजल्ट्स जो है ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है। देखिए अगेन आपने इसमें क्या किया, अपने फंक्शन पे कर लिया yx इज इक्वल टू ln 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस x। ठीक है। सबसे पहले आप सपोज कर ले yx इज इक्वल टू y। ठीक है। तो रिप्लेस करते हैं उसे y इज इक्वल टू ln ब्रैकेट 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस x ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। सबसे पहले आप इसे डिफरेंशिएट करवाएं विद रिस्पेक्ट टू दी x के साथ। ठीक है। तो आप इसे x के साथ डिफरेंशिएट करवाएंगे तो देखिए d बाय dx बोथ साइड पर आ जाएगा d बाय dx y d बाय dx दिस। ठीक है। तो d बाय dx y को आपने फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करवाना तो इट मींस दैट y प्राइम। ठीक है। इज इक्वल टू d by dx ln this। ठीक है। d by dx ln this इसको आप इस तरह से ले लें कि अगर d by dx जो है वो आपके पास ln box है। ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/box। ठीक हो गया। d by dx फर्दर box। ठीक है। अब इस बॉक्स में आपको वैल्यूज को पुट करना है। ठीक है। तो d by dx ln this इट मींस दैट box
क्योंकि यहाँ पर भी आ जाएगा और यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है, देखिए 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स डी बाई डी एक्स 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ठीक है, आप जो है सबसे पहले 1 को डिफरेंशिएट करें, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट आपको पता है वो 0 होता है, प्लस डी बाई डी एक्स दिस इट मींस दैट रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 बेस पर आ गया 1 माइनस एक्स 1/2 माइनस 1 फर्दर डी बाई डी एक्स पावर के बगैर 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएट। ठीक है, सिंपलीफाई करते हैं 1/2 1 माइनस एक्स हाफ में से माइनस 1/2 माइनस 1 इट मींस दैट माइनस का 1/2 फर्दर डी बाई डी एक्स 1 का डिफरेंशिएट आपके पास 0 होता है और डी बाई डी एक्स एक्स का डिफरेंशिएट आपके पास होता है वो 1 आता है। ठीक है, फर्दर सिंपलीफाई करें इसे 1/√1 प्लस √1 माइनस एक्स। ठीक है, देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 1/2 था तो 1/2 पावर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में जब शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी और 1/2 का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा रूट। ठीक है, तो देखिए और जो टर्म बनकर आती है 1/1 प्लस √1 माइनस एक्स ब्रैकेट -1/2 √1 माइनस एक्स। ठीक है, ये यहां पर डिवाइड हो रही है। ठीक है, इससे आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर भी क्या हो जाएगा वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, देखिए इसे हमने वहां शिफ्ट कर दिया तो 2y प्राइम √1 माइनस x इज इक्वल टू स्टेप। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने यहां पर क्या किया, इस नेगेटिव साइन को हमने यहां शिफ्ट कर दिया -2y प्राइम ब्रैकेट √1 माइनस x इज इक्वल टू 1/1 प्लस √1 माइनस x। ठीक है, अब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें इससे 1 नॉट प्लस 1 माइनस √1 माइनस x के साथ। ठीक है, राइट हैंड साइड पर जो है आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं 1 माइनस √1 माइनस x के साथ। ठीक है, आपने देखिए यहां पर मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया, इससे क्या हुआ देखिए डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो रहा है और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, देखिए 1 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस √1 माइनस x, लेकिन जब आप इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहां पर आपको एक फार्मूला नजर आ रहा है कि अगर आप फार्मूला देखें तो a² माइनस b² और आपके पास इक्वल होता है a² माइनस b² और ये आपके पास इक्वल होता है a माइनस b a प्लस b के। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इसे देखें a प्लस b a माइनस b इट मींस दैट 1 का स्क्वायर माइनस √1 माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, लेकिन स्क्वायर से रूट यहाँ क्या हो जाएगा कैंसिल, इट मींस दैट माइनस का 1 प्लस का x। ठीक है, अच्छा फर्दर क्या होगा देखिए 1 से 1 अगेन कैंसिल हो गया तो यहाँ से आपको टर्म मिलती है जस्ट x। ठीक है, और x यहाँ पर आपको डिवाइड नजर आ रहा है, डिवाइड हो रहा है तो आप इसे यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। और देखिए यहाँ से नेगेटिव साइन खत्म हो गया, नेगेटिव साइन कैसे खत्म हो गया देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड पर 1 माइनस √1 माइनस x था, अब हो गया √1 माइनस x माइनस का 1। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखिए आपने क्या करना है, अगेन से आप अपनी इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करवाते हैं, अगेन से आप जो है अपनी इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करवाएं विद रिस्पेक्ट टू दी x के साथ। थोड़ा गौर करें, देखिए यहाँ पर जो है अब जो फार्मूला बनेगा ये आपके पास u है, ये आपके पास v है और ये आपके पास w है। ठीक है, तो मल्टीपल का जो फार्मूला बनेगा यहाँ पर u v और w की रिस्पेक्ट से। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर फार्मूला बनाया डेरिवेटिव का d by dx u v w, पहले u को डिफरेंशिएट किया v सेम रहा, फिर u v को डिफरेंशिएट किया u और w सेम रहा, फिर w को डिफरेंशिएट किया u और v सेम रहा। ठीक है, जब आप इसे अप्लाई करेंगे इसके ऊपर देखिए x को जब आप डिफरेंशिएट करें तो क्या बच गया 2y प्राइम √1 माइनस x, फिर उसके बाद जो है आप जो है इसे डिफरेंशिएट करवाएं y प्राइम को, तो देखिए x और √1 माइनस x सेम, तो y प्राइम को डिफरेंशिएट करेंगे तो y डबल प्राइम हो जाएगा। ठीक है, फर्दर जब आप डिफरेंशिएट कराएंगे तो y प्राइम और x सेम रहेगा, लेकिन आप इसे डिफरेंशिएट करवाएंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 2sy प्राइम माइनस का 1/2 √1 माइनस x। ठीक है, सेम है राइट हैंड साइड में जब आप इसे डिफरेंशिएट करवाएंगे तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस का 1/2 √1 माइनस x, लेकिन जब आप कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हो कांस्टेंट का डिफरेंशिएट आपको पता है क्या आता है 0 बनकर आता है। ठीक है, इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं आप यहाँ पर 2y प्राइम √1 माइनस x प्लस 2xy डबल प्राइम √1 माइनस x माइनस xy प्राइम डिवाइडेड बाय √1 माइनस x, लेकिन 2 से 2 क्या हो गया ये कैंसिल हो गया यहाँ से प्लस माइनस माइनस। ठीक है, फर्दर यहाँ से राइट हैंड साइड आती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने अपनी कंडीशन बनाकर लानी है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 2 √1 माइनस x ऑन बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड पर आपने इसे मल्टीप्लाई किया, इससे फर्क क्या हो रहा है देखें, जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ 2 2 4 √1 माइनस x √1 माइनस x, तो यहाँ से आ गया 1 माइनस x। ठीक है, यही प्रोसेस आपको यहाँ पर भी अप्लाई करवाना है, यहाँ पर भी अप्लाई करवाना है और यहाँ पर भी अप्लाई करवाना है। ठीक है,
तो आपकी जो न्यू फॉर्म बन कर आएगी आपके पास इस तरह से कुछ रिजल्ट क्रिएट होकर आ जाएगा। जस्ट आपने 2 √1 - x से इसको मल्टीप्लाई करवा कर दिखाया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए हमने क्या किया, 4x y डबल प्राइम 1 - x, इसे हमने पहले लिखा, इसे हमने बाद में लिख दिया और फर्दर आपके टर्म्स किया आगे, ठीक है। अब देखिए ऐसा क्यों किया, देखिए दोनों में से कॉमन आ रहा है, 2y प्राइम कॉमन आ रहा है, जो टर्म बच रहा है 2 ब्रैकेट 1 - x माइनस का x इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है। तो वो मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो जस्ट इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 2 माइनस का 2x माइनस का x, ठीक है। माइनस का 2x और माइनस का x, ये आपके पास बनकर आता है माइनस का 3x, ठीक है। फर्दर देखिए 4x y डबल प्राइम 1 - x प्लस 2y प्राइम 2 - 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब y को आप रिप्लेस करते हैं, y x के साथ, जिसका हमने सपोज किया था, तो 4x 1 - x y डबल प्राइम x प्लस 2 - 3x y प्राइम x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड प्रूव द फर्स्ट कंडीशन। तो आपके पास ये फर्स्ट कंडीशन क्रिएट होकर आ जाती है, ठीक है। अब आप इसे यूज करेंगे फॉर द सेकंड कंडीशन, ठीक है। जब वो सेकंड रिजल्ट जो लेकर आना है उसके लिए आप अपनी इस वाली इक्वेशन को यूज करके अपनी सेकंड इक्वेशन जो है, जो भी आपसे कह रहा है उसे आप लेकर आएंगे। तो आप उसे नेक्स्ट स्टेप में